नमस्कार। पुतिन का दौरा कंप्लीट हुआ और लोग हलकों में ये चर्चा रहा कि यार कुछ हुआ नहीं, कोई डील नहीं हुआ, सुखोई पर कोई बात नहीं हुई, न Su-57 पर कोई बात हुई, न S-400 और 500 पर कोई बात हुई। सब तरफ यही चर्चाएं चल रही थी और लीजिए अब एक धमाका हुआ। धमाका किया है एक अमेरिका और जापान के बिजनेसमैन, जापानी मूल के एक अमेरिकी बिजनेसमैन है जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने एक दावा प्रस्तुत किया। दावा यह है कि पुतिन और मोदी के बीच जो मुलाकात हुई है उससे एक चीज क्लियर हो गया है कि ब्रिक्स एक नई करेंसी लेकर के आ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच एक नई करेंसी पर चर्चा हो गई है और अब डॉलर का बाय बाय होने वाला है, गुड बाय होने वाला है। अजीब सी बात है। और इनके बारे में मैं एक बात कह दूं, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बात कर दूं कि ये जैसा कि मैंने कहा कि जापानी अमेरिकी बिजनेसमैन है। इनका जन्म उसी साल हुआ जिस साल हमारे देश को आज़ादी मिली, यानी 1947 में अप्रैल के महीने में। ये एक वैश्विक LLC यानी फिनटेक कंपनी के मालिक हैं। साथ ही साथ यह रिच डैड कंपनी है जो किताबें और पुस्तकें का प्रकाशन करती है, उसके भी ये मालिक हैं। बहुत तगड़ा निवेश ये करते हैं, बहुत सारी कंपनियों में अच्छी खासी इनकी पकड़ भी है। ये एक हाल ही में एक पुस्तक को भी लेकर के आए थे, रिच डैड एंड पुअर डैड करके एक पुस्तक, और ये खूब चल भी रही है। इन्होंने ही बाकायदा इस बात को कहा कि मोदी और पुतिन के बीच भैया सेटिंग हो गया है और सेटिंग यह हुआ है कि पूरे ब्रिक्स देश मिलकर के आपस में व्यापार के लिए अब डॉलर का प्रयोग नहीं करेंगे। ब्रिक्स अपनी एक नई करेंसी को लेकर के आएगा। बड़ा धमाका करते हुए इन्होंने एक्स पर ट्वीट भी कर दिया, कहा कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अनाउंस किया है एक अपना, एक तरह से कहा जाए मुद्रा, एक करेंसी जिसमें वो ट्रेड करेंगे और इस करेंसी का नाम यूनिट रखा गया। यह नाम पहले भी प्रयोग में लाया गया था, इन्होंने उस नाम को चोरी किया और कहा नई मुद्रा का जो नाम होगा वो यूनिट होगा और ये बैक्ड होगा, मतलब गोल्ड के द्वारा, मतलब ये सोने पर आधारित होगा। इसका जो मूल्यांकन होगा वो सोने की रेट के कारण ऊपर नीचे होता रहेगा, उसी पर बेस्ड होगा। सीधी सी बात, डॉलर पर नहीं। और इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया बाय बाय डॉलर। इन्होंने आगे कुछ और भी कहा। इन्होंने कहा भैया एक बात जान लेना, यदि ऐसा होता है तो डॉलर की दुर्गति हो जाएगी और हायर इन्फ्लेशन आएगा, यानी महंगाई अपने चरम सीमा को पास करेगी। कहां पर? जहां डॉलर आधारित आदान प्रदान होता है, जो डॉलर वाले देश हैं उनके लिए कहा वहां हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति आएगा। कियोसाकी, वैसे बता दूं इनके बारे में कि ये बहुत लंबे समय से इस बात को कहते हुए आए हैं कि सोना, चांदी और क्रिप्टो करेंसी में आप लोग चाहे, आम आदमी चाहे तो भंडारण कीजिए, मतलब अपने पैसे को सेव कीजिए, न कि अमेरिकी डॉलर। क्योंकि इन्होंने बार बार भविष्यवाणी की है कि अमेरिकी डॉलर पर वित्तीय खतरा मंडरा रहा है, ये कभी भी मुंह के बल गिर सकता है। आगे इन्होंने क्या कहा है, कई बार इन्होंने कहा अच्छा विकल्प होगा कि सोना चांदी में आप पैसा को रखिए, बिटकॉइन में रखिए, क्रिप्टो करेंसी में रखिए, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि ये इनके दावे जो हैं बहुत आगे निकल जाते हैं, ये बहुत आगे की बात करते हैं जो शायद पॉसिबल भी नहीं है। चलिए आगे और भी देखें। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा, जरा सिलसिलेवार ढंग से चीजों को समझते हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने। बहुत बड़े निवेशक हैं और रिच डैड और पुअर डैड के लेखक भी हैं। ये किताब बहुत चर्चित है लोगों के बीच में। इसी में उन्होंने कहा था, सारी चेतावनियां दिया डॉलर के लिए। बोला अमेरिकी डॉलर खत्म होने वाला है, क्रिप्टो करेंसी और कीमती धातुओं में तुम निवेश करो, उसको सुरक्षित मानो। और दुनिया भर के लोग जो है वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसी पर उन्होंने कहा कि मोदी और पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई है भैया फुल एंड फाइनल हो चुका है कि एक नया आ रहा है ब्रिक्स का करेंसी जिसका नाम है यूनिट, और ये गोल्ड बैक्ड होगा, मतलब सोने के मूल्य पर आधारित होगा। ठीक है, लेकिन सही बात है कि ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। जरा इस बात को देखिए, इस पर तो हम आते हैं और चर्चा करते हैं, लेकिन एक दो और छोटी छोटी बातें जो कियोसाकी ने कहा। उन्होंने ब्रिक्स को संबोधित करते हुए कहा कि यही जो ब्रिक्स है जिसमें 5 कंट्रियां हैं, यही लॉन्च करने वाली हैं पहली बार ऐसी कोई मुद्रा को, और इसके बाद अलविदा डॉलर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो होगा। जितने लोग यानी डॉलर में बचत कर रहे हैं भैया सावधान हो जाइए, डॉलर चकनाचूर होगा, कोई नहीं पूछेगा, और अमेरिका और आदि देशों में क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। यहां पर कुछ बातों को जरा देखा जाए, ब्रिक्स देश ने क्या कहा है इस पर जरा समझिए। कियोसाकी के दावे के उलट किसी भी ब्रिक्स देश सदस्य ने आधिकारिक तौर पर कभी भी सोने समर्थित
सोना पर बेस्ड मुद्रा लॉन्च की बात कभी नहीं कही है अभी तक तो, कि आधिकारिक तौर पर भी किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि भविष्य में ऐसी किसी भी मुद्रा की शुरुआत भी की जाएगी, ऐसा भी नहीं कहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन कई बार लोग ऐसा कहते हैं, खासकर ये जो भाई साहब है कियोसाकी, इनका कहना है कि देखो ये देश जो है ना, इन देशों में जो भी 5 देश हैं इनमें गोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने गोल्ड को कैश करना चाहेंगे और उस पर बेस्ड एक करेंसी लाना चाहेंगे। इनके पास ऑप्शंस हैं, इसलिए ऐसा करनेवाले हैं। इनके पास गोल्ड है, गोल्ड पर आधारित करेंसी निकालेंगे। दूसरा पॉइंट, इसमें एक बहुत बड़ा देश है रसिया, जिसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है, वो डॉलर का यूज नहीं कर पा रहा है। और रसिया और चाइना दोनों अमेरिका विरोधी हैं, और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका को भी ट्रंप ने नाराज कर दिया है और पता नहीं कितने सारे सैंक्शंस उस पर लाद दिए गए। ऐसी परिस्थिति में इनका कहना है कि ये एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। ठीक है भैया, यहां पर कुछ और बातों को जरा समझना होगा। यहां पर आखिर इस मुद्रा की बात जो इन्होंने कियोसाकी ने कही, वो ऐसा नहीं एकदम शून्यता में किया गया है। सच्चाई यह है कि 2014 में जो कजान में जो हुआ था शिखर सम्मेलन बाकायदा, उसमें एक ब्रिक्स का, उसमें इन्होंने पुतिन भाई साहब ने एक प्रोटोटाइप यानी एक प्रायोगिक तरीके से एक मुद्रा ब्रिक्स बैंक नोट को हाथ में ये लिए हुए थे। प्रोटोटाइप था दिखावा के लिए, और वहां से ये अफवाह को बल मिला कि आने वाले समय में ब्रिक्स जो है वो डॉलर को रिप्लेस कर देगा और नई मुद्रा जो आएगी उसका नाम होगा यूनिट। वहां से इस बात को तेजी मिली। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वो यह है, अभी जो ये बोल रहे थे कि पुतिन और मोदी जो मिले हैं, वही गाड़ी है, टोयोटा गाड़ी, टोयोटा कंपनी की गाड़ी, यही वाला फोटो जो अभी चल रहा है हर जगह। इसी जो अभी जो आए हैं मोदी ट्रंप पुतिन जो आए यहाँ पर, उसमें उन्होंने बाकायदा कुछ बातों को स्पष्ट कहा जो कियोसाकी से एकदम विपरीत है। पुतिन क्या कहते हैं जरा समझिए। पुतिन कहते हैं कि सावधानी पर जोर दिया, मतलब कि कोई भी नई करेंसी लॉन्च करने के पहले आपको सावधानी होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि एक सामान्य मुद्रा में जल्दबाजी से, सामान्य मुद्रा में यदि कुछ भी काम किया जाए उसके लिए जल्दबाजी यदि होगा तो ये गंभीर गलतियों को ला सकता है। ठीक है, यूरोपीय संघ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो यूरो मुद्रा को लेकर के आए थे, यानी एकल मुद्रा जो 19 देश मिलकर के चलाते हैं। उन्होंने कहा कि कई देश आर्थिक रूप से तैयार नहीं थे, इसके चलते यूरो जोन में तनाव पैदा हुआ था। मतलब पुतिन ने बाकायदा इसी बैठक में जो भारत में आए थे वो उनका स्वागत किया गया, इसमें उन्होंने कहा कि जल्दबाजी नहीं है और चेतावनी भी दिया कि यदि जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाएगा तो गंभीर परिणाम हो सकता है। और यूरो जोन में ऐसा देखा जा चुका है कि ऐसा हुआ है। तो ऐसी टिप्पणी जब एक तरफ पुतिन कर रहे हैं और ऐसे में यदि कियोसाकी इस बात को कह रहे हैं तो बहुत कुछ बयान नहीं करता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानो वो कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ जनता को आकर्षित करना चाहते हैं। और क्यों न करें, इतने बड़े निवेशक, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, और यदि उन पर व्यक्तिगत ऋण 1.2 बिलियन के आसपास हो, जो विकिपीडिया कहता है कि उनके ऊपर स्वयं बहुत ऋण है, तो हो सकता है इतनी बातों को बोल करके वो अपनी बुक को बिछवाना चाहते हो, अपने निवेशक के रूप में अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस टाइप की चीज़ें करते हैं। लेकिन हाँ, कियोसाकी की बात में एकदम शून्यता नहीं है, बात कहीं ना कहीं उठी है। आपको पता है कजान में जो मैंने अभी कहा ब्रिक्स बैंक नोट को दिखाया भी गया था पुतिन के द्वारा, तो बात तो चल रहा है। लेकिन इतना जान लीजिए, पुतिन जो भी कहें जल्दबाजी नहीं, लेकिन सच्चाई कि भारत इतनी जल्दी इन सब चीज़ों पर शायद न उतरे, क्योंकि भारत अभी नहीं चाहता है कि वह अमेरिका को अपना दुश्मन बनाए। इस बात को आप जान लीजिए। और न भारत ये समझता है कि अमेरिका उसका दुश्मन है, इसलिए भारत उस खेमे में शायद इतनी जल्दी न जाए जो खेमा अमेरिका का विरोधी है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।